हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए आज हम क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर का सिंथेसिस का अध्ययन करते हैं, जो क्लास 12th के इंग्लिश पेपर्स में 4 मार्क का आता है। तो शुरू करते हैं सिंथेसिस। तो पहले हम जान लेते हैं सिंथेसिस होता क्या है, व्हाट इज सिंथेसिस। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और सिंथेसिस के अंतर्गत हमें निम्नलिखित रूल्स का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आज आप लोगों के सामने पार्टिसिपल लेकर आ रहे हैं। तो आप पहला रूल्स पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे। तो रूल ऑफ पार्टिसिपल। अब आप लोग सोच रहे होंगे पार्टिसिपल होता क्या है। तो चलिए हम आपको पार्टिसिपल के बारे में भी बता देते हैं। ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे पार्टिसिपल कहलाता है। और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं यह भी जान लेते हैं। पार्टिसिपल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तो पार्टिसिपल के जो है पार्ट्स हो गए। तो अब इन तीनों पार्ट्स के थ्रू जो है हम दो सिंपल को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस तैयार करेंगे। लेकिन अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और हिंदी में उसकी पहचान होती है ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर पर, करके। ओके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना अब हम ये सीखेंगे। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जो है हम सीखेंगे कि जो है किस प्रकार दो या दो से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो उसके लिए हमें निम्न संकेतों का ध्यान देना होगा। कैसे हम जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही इसमें लगेगा। तो दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट समान होना चाहिए। यानी जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जो है जब दो सेंटेंसेज को जोड़ेंगे दोनों के कर्ता एक समान हो, कर्ता अलग अलग ना होकर कैसा हो, एक समान। ठीक है। और दूसरा संकेत है दिए गए वाक्यों के फिनाइट वर्ब अलग अलग हो। यानी जब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो दोनों के कर्ता तो एक होने चाहिए, लेकिन उन उन कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है उसके कार्य जो है अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। तीसरा है दिए गए वाक्यों के फिनाइट वर्ब में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य हो। अर्थात एक कार्य जब समाप्त न हो, एक कार्य समाप्त न हो कि दूसरा कार्य आरंभ हो जाए। इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जब कोई कार्य होता है तो एक कार्य खत्म होता है तुरंत दूसरा कार्य क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने के लिए निम्न तथ्यों को आपको ध्यान देना होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल उस फिनाइट वर्ब को बनाते हैं जिसमें कार्य पहले होता है। अब कैसे जानेंगे कि कौन से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के वाक्य को हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। जो कार्य पहले समाप्त होता है
उस कार्य के वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। यानी जब दो वाक्य दिया रहेगा इंग्लिश में, तो जो कार्य उसमें पहले समाप्त होगा उसके क्रिया को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। ठीक है, और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने के लिए आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि उसमें आई जोड़ते हैं। तो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है थोड़ा सा समझाते हैं। सी सा द लायन, सी रैन अवे। सी सा द लायन, सी रैन अवे। अब इस सेंटेंस में देखिए, उसने शेर देखा, सी रैन अवे, और वह भाग गई। तो अब इसमें देखिए कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो सी जो करता है उसका कार्य है लायन को देखना, ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है। जाहिर बात है कि इसके वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इसका फर्स्ट फॉर्म सी हो गया, सी में क्या जोड़ दिए, आईएनजी, कुल मिलाकर सी हो गया। और उसके बाद देखो ज्यों को त्यों उतार देते हैं, फिर कामा लगाकर, और अगला सेंटेंस सी रैन अवे, ज्यों के तो यहाँ पर उतार दिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही टुक अ पेन, ये फुल स्टॉप हो गया ये। और सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें, ही रोट अ लेटर। अब दोनों वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल बनाना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ है, यानी उसका कार्य जो है कलम लेने का है, ये कार्य पहले हो रहा है, तो इसकी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। तो टुक का फर्स्ट फॉर्म टेक हो गया, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो आईएनजी जोड़ने के बाद फिर और पेन ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर कामा लगाकर, चूंकि दोनों कार्यों का कर्ता एक है इसलिए ही को आपको केवल एक बार लिखना पड़ेगा। ही लिखकर ज्यों का त्यों क्या किए, उतार दिए। इसी तरह सेपरेट आपको सेंटेंस अलग अलग दे रहे हैं, जैसे ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज इनेमी, यानी उसने अपना तलवार खींचा और उसने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया। तो इसमें कर्ता कार्य जो है तलवार को खींचना, तो खींचना जो शब्द है इसका फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें आइन जोड़ देंगे, ड्रा लिखकर उसमें आइन जोड़े, हिस्वार्ड लिखे, फिर कामा लगाए, पूरे ज्यों का त्यों दूसरे सेंटेंस को हम क्या किए, उतार दिए। देखो देखते हैं कितना आसान है। अब चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा अलग डिफरेंट कुछ ऑकेशन इसमें है। यदि दिए गए वाक्यों में इज एम आर वाज वर मेन वर्ग का कार्य करे, ठीक है, यानी मुख्य क्रिया न हो, केवल इज एम आर और वाज वर होने चाहिए, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल में अलग से बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें कुल मिलाकर जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होता है, तो जान जाइएगा केवल इज एम आर या वाज वर होने पर उसकी मुख्य क्रिया में, उसको मुख्य क्रिया बनाकर यानी बी बनाएंगे, बी में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, कुल मिलाकर बीइंग। तो जैसे देख लेते हैं, ही सा हंग्री, उसने वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। यानी अब इसमें कौन भूखा था, वह भूखा था। तो देखिए इसमें मुख्य क्रिया नहीं हो रहा है, वाज का फर्स्ट फॉर्म होता है बी, तो बी में क्या जोड़ दिए, आईएनजी, बीइंग हो गया। फिर हंग्री लिखे, फिर कामा लगाकर पूरा सेंटेंस को ज्यों को त्यों हम क्या किए, उतार दिए। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डेट्स ऑल।